सर्वप्रथम मैं महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं उन सभी अरहत गुरुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं तथागत के धम्म को त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं तथागत के संघ को त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं सतपथ के मार्ग पर चलने वाले सभी गुरुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस देश और दुनिया के लिए बहुत बढ़िया कार्य करने वाले सभी विद्वान जनों को मैं त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपके समक्ष कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ जिससे आपके जीवन में एक रास्ता मिल सके, आप जीवन में अच्छाई के पथ पर चल सके। मेरा जो उद्देश्य है ये किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं है। मेरा उद्देश्य संविधान के मूल तत्व तक आप लोगों को पहुंचाना है। मेरा उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की व्यवस्था कायम करने वाली व्यवस्था को स्थापित करने का है। मेरा उद्देश्य इस अनमोल जीवन को गढ़ने के लिए अनमोल वचनों को प्रदान करने का काम जिन महापुरुषों ने किया है, उनकी वाणियों को संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। तो भारत की जो शान है, भारत की जो आन है, भारत की शान है, वो महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध के कारण है। चाहे जापान हो, चाइना हो या 132 कंट्रीज़ हो जो भारत की तरफ बड़े विनम्रता से देखती है, भारत को गौरव प्रदान करते, उसका कारण है तथागत सम्यक संबुद्ध। और तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो इन्वेंशन किया है, जो शोध किया है, वो शोध बहुत बड़ा शोध है। वो शो रजनीश एक बात कहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध हिमालय जैसे हैं। तथागत गौतम बुद्ध हिमालय जैसे हैं। जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की वाणी को जान लिया, उन्होंने लगभग सारे धर्मों को जान लिया। 1 लाख से ज़्यादा उनके पास किताबें थी और वो बहुत पढ़ते थे। और सत्य को कहीं ना कहीं बोलना पड़ता है, आदमी के ज़बान पे आ ही जाता है, क्योंकि सत्य से जब वो तृप्त होता है, जब अच्छाई के मार्ग पे चलता है, तो उसको ये समझ में आना शुरू होता है। भारत की वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो भारत मूलतः 2 भागों में बंटता हुआ चल रहा है। तेरा राम तुझ में है, मेरा राम मुझ में है, घड़ में राम। राम मंदिर में है, राम मूर्त में है। घड़ से निकल के मंदिर में चला गया है, मूर्ति के अंदर चला गया है। आपको ये जो 2 लाइनें हैं जो राम पर मैंने कही है, पीवत राम रस लागी खुमारी, जैसे कबीर साहब कहते हैं। तो भारत को राममय बनाने का प्रोग्राम राजनीतिक दलों द्वारा, यहाँ के संतों द्वारा किया जा रहा है। तो हमें भी राम पर अपनी बात करने का अधिकार है। आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रता देता है और हम उसका सदुपयोग करेंगे, क्योंकि देश हमारा भी है, देश सबका है। तो पहला ऑब्जेक्ट कि राम क्या है, सवाल है राम क्या है। तो कोई कहेंगे कि राम
दशरथ के पुत्र है। वो कबीर साहब को पूछो तो वो कहेंगे राम दशरथ के पुत्र के राम को हम नहीं मानते, हम चेतन राम को मानते। डिफरेंस समझना होगा। कबीर साहब के अंदर में राम चेतना है और इधर राम मूर्ति के अंदर में किसी के पुत्र है। चेतना और पृथ्वी के तत्व जैसे नाम और रूप, नाम और रूप, रूप को हम देख सकते हैं, नाम को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने किसी भी परिभाषा को खंडित खंडित विखंडित करने का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ हम कहते पृथ्वी से हम प्यार करते हैं और दूसरी तरफ चेतना हम अलग तरीके से डेवलप कर देते। एक तरफ हम कहते देश से प्यार करते हैं, दूसरी तरफ हम देश के प्रति हमारी चेतना अलग तरीके से डेवलप हो जाती है। एक तरफ हम सेवक बनने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ हम उसी सेवा के जगह हम उसकी चोरी करने लग जाते हैं। तो ये दोगलापन क्यों, इसकी उत्पत्ति क्यों होती है? इसका उत्पत्ति का मूल कारण है कि हमारे अंदर में दो प्रकार की चीजें हैं। एक, हम जो चीजें करते हैं उससे हम बंधन में बनते जाते हैं, और एक चीज है कि जिससे हम बंधन से मुक्त होते जाते हैं। दो तरीके की फिलॉसफी है। बड़े गहराई से समझना, मैं आपको धीरे धीरे गहराई की तरफ उतारने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मूल बिंदु को आप पकड़ सके। धीरे धीरे आप गहराई में उतरना और समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा राम मुझ में है, तेरा राम तुझ में है, घट घट में है राम। पीवत राम रस लागी खुमारी। लाइनें बहुत छोटी है लेकिन बड़ी विद्वत्ता से भरी हुई है। एक तरफ मनुष्य को जो विद्वान संत है उन्होंने सम्राट की उपाधि दी है कि तेरे अंदर में ही सब कुछ है। अंगुलीमाला डाकू है, हत्याएं कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या उसके गुरु ने दिया है कि तू इतनी उंगलियां लेके आ। गलत ऑब्जेक्ट दिया। लेकिन तथागत जब मिलते हैं तो कहते तेरे अंदर की भी अच्छाई मरी नहीं, तू ये दुष्कर्म अगर छोड़ देगा तो तू सतपथ पे आ जाएगा। तथागत उसके ब्रेन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि तथागत महाकारुणिक है, विद्वान है, सम्यक संबुद्ध है। वो ब्रेन पर कैसे काम करना जानते हैं, मन मस्तिष्क पर कैसे काम करना जानते हैं। तो धम्म प्रचार का जो काम होता था वो मन मस्तिष्क को डेवलप करने के लिए काम होता था। जब व्यक्ति का मस्तिष्क डेवलप होता है, जब उसका चित्त डेवलप होता है, तभी उसका अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि पेड़ तभी अच्छा हो सकता है कि जब उसके अंदर बीज अच्छा हो। जो बीज डाला जाता है उसी का पौधा आता है। इसी प्रकार अच्छाई का बीज रोपण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भूमि के अंदर से वही फसल बाहर आती है जिसका हम बीज डालते हैं। इसलिए हमारा जो मस्तिष्क जो काम करता है, वो जो काम करता है वो विचारों से काम करता है, विचारों से काम करता है। तो धम्म पद में कहा गया है मनोपुग्गं धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा च पुट्ठेन भासेति वा करितो वा तंतो न दुख मवेंती चक्कवत वह तो पद। यानी सभी जो चैतसिक जो अवस्था है, जो धम्म है, वो पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, मन ही मनोमय है। जब आदमी मलिन मन से बोलता है, कार्य करता, तब दुख उसके पीछे ऐसा चलता है जैसे पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे। अब
बैल का वो एग्जाम्पल दिया, गाड़ी का एग्जाम्पल दिया कि अगर मलिन मन गलत मन से, जो दृष्टिकोण की बात की गई, गलत दृष्टिकोण से, गलत मन से अगर कोई चीज बोली जाती या कार्य किए जाते हैं तो निगेटिव एटीट्यूड आपको डुबाता है, ये दुख निर्माण करता है। लेकिन वही पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में क्या कहा, मनोपुग्गा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा च प्रसन्न न भासेति वा करती वा तंतो न सुखमवंती छाया न अनपाइयो। यानी जो इंटरनल यानी सभी जो धम्म है, सभी जो बातें हैं पहले मन में उत्पन्न होती। मन ये प्राथमिक है किसी भी व्यक्ति का, माइंड ये प्राथमिकता पहले मन में उत्पन्न होती। जो भी चीज़ आप देखते हो, श्वास देखते हो, खाना खाते हो, जो भी पहले मन के अंदर उत्पन्न होती है। तो इसलिए सारी चीज़ें मनोमय है। जब आदमी स्वच्छ मन से, पॉजिटिव मन से, सकारात्मक मन से कुछ कार्य करता है या बोलता है तो उसके पीछे सुख ऐसे हो लेता है कि जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया, जैसे आदमी चलता है उसके पीछे छाया चलती। तो प्रथम पद धम्म पद का यही है कि हम अपने मन को किस तरीके से साधे, अपने मन में किस तरीके का बीज बोए। बीज बोने का अधिकार हमारे अंदर में है, बीज बोने का अधिकार हमारे अंदर में। और ये हम कब बो सकते, जब जागृत अवस्था में रहते, जब होश की अवस्था में रहते। होश की अवस्था में, जागृत अवस्था में जब हम होते हैं तो हम वो चीज़ें बोते हैं जो हमें चाहिए होती। लेकिन अगर हम बेहोशी की स्थिति में हैं तो वो चीज़ें आती है कि जो हमें नहीं भी चाहिए होती, वो बोली हमारे अंदर में, हमारे द्वारा बोली जाती है, हमारे अंदर में डाली जाती है। इसलिए जिन लोगों का माइंड पर अधिकार था तो उन्होंने दो प्रकार की राजनीति करी। एक राजनीति शारीरिक रूप से गुलाम बनाने की राजनीति की, लेकिन दूसरी राजनीति माइंड के से गुलाम बनाने की राजनीति की। अब दुनिया के अंदर में सारी की सारी जो बातें होती है वो शारीरिक रूप से गुलाम बनाने वाली बातें होती है। किसी ने किसी को दो लपाड़े मार दिए तो दिखता है कि हार इसने मारा, किसी ने चेन छीन ली तो दिखता है, ये सारी चीजें दिखती। लेकिन किसी ने उस व्यक्ति को भ्रमित करके ये कहा कि तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा होने वाला है, अब तुम्हें ये मंदिर बनाने के लिए 5 करोड़ दान देना होगा, तुम चाहे संपत्ति बेचो। ये भी एक तरीके की गुलामी है, चोरी है। अब वो मंदिर का जो पुजारी है 5 करोड़ रुपए ले लेता, डकार जाता, उसका कोई ऑडिट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन चोरी उसने भी की है। कोई कहता है कि मैं जन्म से ही विद्वान हूं, मेरे पास सारा ज्ञान है, ज्ञान होता नहीं है, और अपने को ज्यादा प्रस्थापित करने के लिए सामने वाले को वर्ण व्यवस्था के नाम पे, जाति व्यवस्था के नाम पे लूटता है, वर्ण व्यवस्था निर्माण करने के लिए काम करता है, मनुष्यों में फूट डालने का काम करता है। वो भी एक प्रकार की राजनीति है। जाति जाति के टुकड़े में, वर्ण वर्ण के टुकड़ों में बांट के, और सर्वाधिकार अपने और अपने लोगों के पास में रखता है। बोलता पढ़ूंगा मैं, पुजारी मैं बनूंगा, व्यापार मैं करूंगा, सारे मेन पावर मेरे पास रखूंगा, तुम केवल सेवा का काम करो, तुम में कोई संगठन नहीं हो, इसलिए तुम अलग अलग जाति में बटो। और इसको धर्म का नाम दे दिया कि अगर इसको मानोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बन जाओगे। एक इस तरीके की परिभाषा बताई जाती है, और यह परिभाषा भी एक गुलामी की परिभाषा है। राजनीतिक गुलामी दिखती है लेकिन धार्मिक गुलामी नहीं दिखती है। इसलिए आर्टिकल 13 के अंदर में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कोई विधि न बनाने के लिए संसद को कहा गया है, न्यायालय को कहा गया कि ऐसी कोई विधि बनती है तो उसको खत्म करो, उसको शून्य घोषित करो। कोई किताबें लिखने को मना किया गया, और जो लिखी गई किताबें हैं उसको भी शून्य घोषित किया गया, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता, भारत का जो मूल तत्व है, ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में नहीं है, ये इंसानियत के अंदर में। भारत कमजोर हुआ, भारत बदनाम हुआ, भारत गुलाम हुआ, वो केवल ये जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण हुआ। तो एक तरीके की कुछ लोग वर्तमान के छोटी सी चीज के लिए अपने देश को गुलामी के कचर में डाल देते।
अपने लोगों को ही गड्ढे में डालने का काम करते हैं। तो इसलिए तेरा राम तुझ में है, मेरा राम मुझ में है, गटगट में राम है। कहने वाले कबीर साहेब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सम्राट की उपाधि देने का काम करते हैं, और ऐसा है। अगर ये बात है, बिल्कुल प्रूफ की जा सकती है तथागत के वचनों के साथ में। तथागत ने कहा, मैं केवल मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं, मार्गदाता हूं। शरीर हमें मिला है, हमारे मम्मी पापा ने इस धरती से अच्छा अन्न ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया, पानी ग्रहण किया, हवा ग्रहण की, उससे हमारा शरीर बना है। 9 महीने तक हमारे मम्मी ने उसको पाला पोसा है। इस धरती पर हम आए हैं, किस लिए आए हैं? उसी माता को यह बताने के लिए कि तू मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि तू महिला है, ऐसा बोलने के लिए आए क्या? अगर किसी ने लिखा ऐसा, तो वो लिखने वाला कितना लायक है या नालायक है, आप समझ सकते हो। तो जो शास्त्र महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, महिलाओं को दुय्यम दर्जा का रखते हैं, ऐसे शास्त्रों को भी प्रतिबंधित किया है। ऐसे पेपर, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे कथाकार जो जातीय उद्वेंस फैलाना चाहते, धर्म के नाम से प्रोपोगंडा करना चाहते, आतंकवादी घटना करना चाहते, देश में असंतुलन पैदा करना चाहते, ऐसे नेता, ऐसे राजनेता, ये सब प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में अगर काम करने वाले जो लोग हैं, तो जनता मुख दर से क्यों है? जनता क्यों ऐसा कर रही है? जनता क्योंकि अज्ञान की खाई में डूबने का काम, डुबाने का काम कुछ तत्व करते, क्योंकि उनको लगता है कि हम चुनाव जीतना चाहिए, हम लोगों को पार्टी में आना चाहिए, हम लोगों की सत्ता आना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं, टेम्पररी है, टेम्पररी है। आप जो हासिल करना चाहते वो टेम्पररी है, वो आपके शरीर के साथ वो जाने वाला है, लेकिन आप एक टेम्पररी तत्व नहीं हो। आपके अंदर की जो मूल चेतना है, ये ब्रह्मांड वाली चेतना है। आप गुलाम हो उस गलत विचारों के, उस निगेटिव विचारों के, उस नकारात्मक विचारों के, उस नकारात्मक सोच के कि आपको लोगों का सुख नहीं देखा जाता, आपको इस अच्छाई नहीं देखी जाती। मेरे घर के सामने एक जामुन का पेड़ लगा था, अभी फल आने लगते, लेकिन किसी व्यक्ति के दिमाग की बुद्धि चली, दुर्बुद्धि चली, और उसने उस पेड़ को काट दिया। उसका तर्क था कि वो पास में 10-15 फीट 10 फीट पे वो टंकी है, वो टंकी खराब हो जाएगी। जामुन के पेड़ से टंकी कैसे खराब होगी? अगर टंकी खराब होगी तो टंकी बराबर नहीं बनाई होगी, अगर उसको डर है तो। लेकिन उसने काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि वो पेड़ों से प्यार नहीं करता। उसको कहीं ना कहीं लगता कि इन लोगों ने पेड़ लगाया है, इनके घर के सामने पेड़ है। बात वो वेदों की करता है, बात रामायण की करता है, बात महाभारत की करता है, बात हिंदुत्व की करता है, बात सब की करता है, लेकिन पेड़ को काटता है। बात धर्म की करता है, लेकिन यज्ञ के अंदर में ऐसे लोगों को भी देखते कि यज्ञ के अंदर में मूक बधिर पशु की बलि देने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? पशुओं से प्यार नहीं करते। करते या नहीं करते? प्यार करते हैं, लेकिन सोच नकारात्मक है। इसलिए नकारात्मक सोच हावी हो जाती है और कहती है हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। किसने लिखा? धर्म के अंदर में व्यक्ति ने लिखा। क्या किताबें लिख के रखी? अभी मैं पढ़ रहा था पोद्दार जी की गीता का सार, उसमें लिखा है, उसमें अच्छा वाक्य लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। किताब का नाम है गीता चिंतन, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। ये प्रथम अध्याय के अंदर में आता है। दोनों सेनाओं के प्रधान वीरों का वर्णन तथा स्वजन वध के पाप से भयभीत अर्जुन का विषाद। इस चैप्टर के अंदर में पहली 4 लाइनें हैं। कौरव पांडवों में युद्ध आरंभ हो गया, तब व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा, और उत्तर में संजय ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता उपदेश का वर्णन किया। इसी का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। कौरव और पांडव का युद्ध शुरू हुआ है ना।
तब व्यास जी के द्वारा, व्यास जी, अब यहाँ पे व्यास जी को थोड़ा ध्यान रखना, व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से, दिव्य दृष्टि प्राप्त किसको थी? संजय को। धृतराष्ट्र ने पूछा, और उत्तर में संजय ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता उपदेश का वर्णन किया। भाषा बिल्कुल अलग है। व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त, किसके द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी संजय को? व्यास जी के द्वारा। व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी, मतलब व्यास जी का माइंड था, वो संजय के माइंड में उन्होंने काम करवा दिया। जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, अपलोड करते हैं, वैसे अपलोड कर दिया। तो संजय जो बोल रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं? व्यास जी बोल रहे हैं। और संजय ने जो कुछ संजय कह रहा है वो कौन सी भाषा का है? श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश। श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश कौन से हैं? वो व्यास जी जो बता रहे वो उपदेश है। मतलब श्री कृष्ण के उपदेश व्यास जी के द्वारा जो बताए गए वो उपदेश है। अब सोचने वाली बात है कि अगर श्री कृष्ण के नाम से अगर कोई कहे कि वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान है, कोई कहे वर्ण व्यवस्था ऐसी है, कोई ये है, अब उसमें एनालिसिस करने की जरूरत है कि व्यास जी की जो दिमाग था, व्यास जी की जो खोपड़ी थी, वो किस तरीके की थी। क्या वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे कि वर्ण व्यवस्था के समर्थक नहीं थे? उन्होंने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की या नहीं की? उन्होंने क्या लिखा, क्या नहीं? क्या व्यास जी अरहत थे? क्या व्यास जी ज्ञानी पुरुष है? सब आपको देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि लिखने वाला जो व्यक्ति है, जो बताने वाला व्यक्ति है, उसका मॉरल कैरेक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर उसका कैरेक्टर बराबर नहीं है तो किसी के नाम से भी कुछ लिख सकता है। और कालांतर में आप ये देखिए कि भारत के अंदर में तथागत के नाम से ऐसी बहुत सारी, तथागत ने जो वाणी की है उसकी बराबर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, डबिंग नहीं हुई है, लिखान नहीं हुआ है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि उस रिकॉर्डिंग का लिखित में प्रमाण, उस प्रमाण का एनालिसिस, इसलिए किसी भी शास्त्र पर पूर्णता विश्वास न करते हुए आपके पास में जो बुद्धि है उस पर विचार मंथन करके उसको एडॉप्ट करने की जरूरत है। तथागत एक ऐसे व्यक्ति है, इंसान है, महामानव है कि जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। उनके पास उनके बताई हुई बातों की जब गलत रिपोर्टिंग होती थी तब उन्होंने कहा इसको संज्ञान करो, इसको लिखित करो, लिखित में डालो। और इसलिए सम्राट अशोक ने पत्थरों के ऊपर लिखा और उसके ऊपर भी बोला है कि जानो तब छानो फिर मानो। पहले किसी चीज को जान लो, छान लो, फिर मानो। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कोई भी वाक्य आपके पास में आता है, कोई भी दृष्टिकोण आपके पास में आता है, तो उन दृष्टिकोणों को आपको जानना चाहिए, फिर छानना चाहिए, तब मानना चाहिए। तो भारत के अंदर में जो मूल शोध है वो किस चीज के लिए, भारत को क्यों मान्यता? भारत ने निब्बान, इनलाइटमेंट पर रिसर्च करके उसका व्याख्यान किया। किसने व्याख्यान किया? सबसे पहले महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया। राम रस पीवत राम रस लागी खुमारी, राम राज्य, ये राम राज्य, धम्म का राज्य एक ही चीज है, अकाल एक ही चीज है, अल्लाह एक ही चीज है, आपका ईश्वर और गॉड एक ही चीज है, एक ही एनर्जी के रूप के अंदर में जा रहे हैं। और धम्म इसकी व्याख्या करता है, धम्म समुंदर जैसा है। तथागत ने धम्म समुंदर जैसा है, इसलिए तथागत ने एक जगह कहा है कि जब तक दुनिया में अष्टांगिक मार्ग रहेगा लोग अष्टांगिक मार्ग को मानेंगे, अरहतों की कमी होगी नहीं इस धरती में। और हम ये देखते हैं कि अष्टांग मार्ग पर बातें ही नहीं होती है। हर कोई बात कर रहा है अपने आप को महिमा मंडन करने के लिए। अपने आप को महिमा मंडन क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि वो मार के रूप में अपना कैदी हो चुका है, उसको पता ही नहीं कि वो मार के क्षेत्र में है। तो मार के क्षेत्र में है मतलब वो किस लिए करता है अपना महिमा मंडन? काम वासना के लिए, किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार हो गया, उसको 2-4 और महिला मिल जाए उसके लिए।
वो आलस्य में घिर गया है, उसको लगता कि सारी संपत्ति मेरे पास में आ जाए, मेरे को कुछ काम नहीं करना पड़े, लोग मुझे पूछते रहे और कुछ देते रहे। आलस्य के कारण मेरी बात सुनते रहे, मेरे से कोई ज्यादा बड़ा विद्वान नहीं है, ऐसा वो मानता है। किसके लिए? अच्छे अच्छे व्यंजनों के लिए कि भाई मुझे खाने को मिले, बाकी को किसी मिले ही नहीं। और ये शरीर बार बार भूख निर्माण करता है, उस भूख को भोजन देने के लिए। और किसके लिए? बोलता किसी को कुछ मिलना नहीं चाहिए, मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए, इसके लिए। किसके कारण? डर के कारण। अब ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था निर्माण करने वाले लोग रात दिन काम क्यों करते? डर के कारण, भय के कारण। इनको लगता है कि हमारा पंडितवत्व गायब तो नहीं हो जाएगा, हम जन्म से लोग हमको पंडित मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये वर्ण व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी। ये डर है कि कोई शासन करेगा तो पता नहीं हमारी पोल खुल तो नहीं जाएगी, हमने जो बदमाशी की है। ये डर के कारण, संदेह के कारण, उनको अपने अच्छाई के ऊपर संदेह हो चुका है, क्योंकि डर के अंदर जिए तो अच्छाई में संदेह उत्पन्न हो जाता है। उनको लगता ही नहीं कि कोई हमें माफ करने वाला तथागत का शिष्य भी यहां पर है जो हमारी ये करेगा। उनको ये लगता ही नहीं, वो डरे हुए हैं अपने डर को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए और गलतियां करते जा रहे हैं। दूसरों को गुणों को घटाता क्यों है? क्योंकि डर के कारण। बोलता है कि मेरे से कोई आगे नहीं जाना चाहिए, लाभ प्रसिद्धि चाहता है, क्योंकि अपना मुखोटा कहीं सामने नहीं आ जाए, इसलिए बोलता मैं सब ज्ञानी मैं हूं। उसके पहले कोई ज्ञानी हुआ ही नहीं, अपने आप को इतना ज्ञानवान समझने की कोशिश करते कि बिल्कुल। उसके अलावा कोई घोटाले करके गलत तरीके से शासन प्राप्त करना चाहते, पद प्राप्त करना चाहते, और खुद की प्रशंसा में लगे रहते हैं, दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। और ये सेना जो है, ये किसकी सेना है? ये मार की सेना है। इसी में आदमी घूम रहा है, और ये सारी चीजें टेम्परेरी है। जो कुछ कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, शरीर के साथ सारी जाने वाली है, सारे पोस्ट जाने वाले, सारे नाम जाने वाले, सारे रिश्तेदार जाने वाले, सब शरीर के साथ जाने वाले, रुकने वाले नहीं। फिर धम्म क्या है? पीवत राम रस लागी कुमारी, जो जन्म जन्मांतर से आपके साथ था। लाओत्सो जिसे कहते हैं, लाओत्सो जो कहते हैं टाइमलेस एरिया, नो टाइम जोन। गुरुवाणी जिसे अकाल कहती है, सस्त्री अकाल। क्रिश्चियनिटी जिसे गॉड कहते हैं, और मुस्लिम जिसको अल्लाह कहते हैं। जैनिज्म जिसके कैवल्य की अवस्था कहते हैं, और ओशो जिसे परमात्मा कहते हैं, और तथागत जिसको निब्बान का एरिया कहते हैं। सटीक उदाहरण के साथ, सटीक मार्ग के साथ बोले निब्बान का क्षेत्र, निब्बान का एरिया क्या है? निब्बान का एरिया क्या है? निब्बान का क्षेत्र। उसकी व्याख्या करते हुए तथागत ने बड़ी अच्छी बात कही है। तो तथागत भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षुओं, एक ऐसा क्षेत्र है, न जल है, न पृथ्वी है, न तेज यानी उष्णता है, न वायु, न आकाश, न पाताल। यहां जानना मतलब विज्ञान, जानना भी अनुपस्थित रहता है। ये किसी पर निर्भर नहीं है, न नित्य है, न संज्ञा वाला है, न असंज्ञा वाला आयतन है। वहां न तो लोक है न परलोक है, नहीं दोनों है। न चांद है न सूरज है। भिक्षुओं, न मैं उसे अगति कहता हूं, न गति, न स्थिति कहता हूं, न खत्म होना कहता हूं। मैं उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता हूं, ये किसी पर निर्भर भी नहीं है, न परिवर्तनशील है, न अवलंबित है। ये कैसा क्षेत्र जिसमें दुखों का अंत है, जिसमें दुख नहीं है, ये अनंत है,
दुदर्शनी है, लेकिन इसका दर्शन अच्छा है, सरल नहीं। यहां विज्ञान का निरोध हो जाता है, वह अवरोध को प्राप्त हो जाता है। जहां नाम और रूप पूर्णता समाप्त हो जाते हैं, जहां विज्ञान का नामो निशान नहीं है, हर तरह से प्रभायुक्त है, दुर्लभ है, अनुत्पन्न है, अशोक है, विमल है, सारे दुखों का निरोध की अवस्था है, सारे संस्कारों के उपशमन की अवस्था है। निब्बान परम सुख है, निब्बान से परे कोई सुख नहीं, निब्बान के शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं। यह शांत है, श्रेष्ठ है, ये सारे संस्कारों का शमन है, भव भ्रमण आसक्ति का त्याग है, तृष्णा का क्षय है, वितराग है, निरोध है, यह निब्बान है। निब्बान बड़ा मनोहर है, इसकी सुगंध निराली है, चंदन से निराली है, प्रज्ञा पुरुष इसकी प्रशंसा करते। तथागत ने ऐसा कहा है, अमृत पद को देखते हुए एक दिन जीना श्रेष्ठ है, और अमृत पद को न देखते हुए 100 वर्ष तक जीना भी श्रेष्ठ नहीं है। कहने का मतलब कि लोगों का विजुअलाइजेशन होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि यहां एक निब्बान का एक एरिया भी है। अरहत प्राप्त जो भिक्षु थे, जो अरहत थे, जो विद्वान थे, वो निब्बान के क्षेत्र को जानते थे। लेकिन कालांतर में ये परिभाषा लोगों के बीच से गायब होती गई, और जो बौद्धिस्ट जनता थी, इसको वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के माध्यम से शूद्र अतिशूद्र घोषित करके अनपढ़ किया गया। जो ग्रंथ थे उनको जलाया गया, और बाद में कालांतरण में जब धीरे धीरे बुद्धिज्म का उद्गम हुआ, जब विश्व के अनेक देशों में बुद्ध धम्म पहुंच चुका था, वहाँ से किताबें इधर आने लग गई, धीरे धीरे विश्लेषण हो गया। लेकिन ये भी अनेक विचारधाराओं में बढ़ता गया, असली विचारधारा धीरे धीरे गायब हुई। तो तथागत का जो मूल ऑब्जेक्ट था लोगों के ध्यान में नहीं रहा, इसलिए इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। बौद्धिस्ट रिसर्च सेंटर मान्यवर साहब ने, कांशीराम साहब ने बौद्धिस्ट रिसर्च की स्थापना की बात कही थी। बाबा साहब ने भी भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से रिसर्च की बात की थी, भिक्षुओं के प्रशिक्षण की बात की थी। तो हमें इस पर रिसर्च करने की जरूरत है, मूल साहित्य बाहर लाने की जरूरत है, और मूल साहित्य के अनुसार ध्यान साधना, अवेयरनेस के प्रोग्राम, शिक्षा के प्रोग्राम लगाने की जरूरत है, ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके, लोगों को कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सके। नहीं तो घट-घट में राम देखने के बजाय लोग मूर्तियों के अंदर राम देखना शुरू करेंगे और पत्थरों के लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। ये नहीं होना है, क्योंकि तथागत ने जो स्तूप बनाने के लिए कहा था उसका एक ऑब्जेक्ट था। उसका एक ऑब्जेक्ट था कि जो अरहत भिक्षु, जो अरहत तथागत, कुछ अरहत सम्यक संबुद्ध थे, उनकी जो हड्डियाँ, दंत, केस, चिवर, इसके ऊपर भारत में बहुत स्थानों पर स्तूप बने हैं। संघमित्रा या जो महेंद्र है, या सारिपुत्र है, महामोदगलयान है, ये अन्य जो भिक्षु है जो अरहत हुए थे, उनके जो अस्थियाँ थी, उनके जो कुछ पात्र थे, उसके ऊपर स्तूप बने हुए। ये लोगों को पता करने के लिए कि अरहत भी हुआ जा सकता है, लोग भूले नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ याद रखे। ये तथागत का ऑब्जेक्ट था, विजुअलाइजेशन था कि धम्म चिरस्थायी तक टिका रहे, इसलिए उसका संगायन करना उन्होंने कहा, और इसलिए उसका रिसर्च होना जरूरी है। और ये सब जिम्मेदारी किसकी है? ये भारत के बौद्ध जनता की है, विद्वान लोगों की है। क्योंकि आपने महल बना लिए, बंगले बना लिए, गाड़ी बना लिया, सारे कुछ ले लिया, लेकिन आप निब्बान के बारे में जानकारी ही नहीं प्राप्त की, आपके मुक्ति के बारे में आपको जानकारी नहीं। आपको किसी पंडित पुजारी ने बोल दिया कि आपके मरने के बाद आपका बच्चा है, कौवे को खाना खिला देगा और आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, हो गया काम। वो भारत में ऐसे ही चल रहा है, और अज्ञानी लोग अपना अज्ञान फैलाते जा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान के अगर प्रचार प्रसार नहीं होगा, ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो अज्ञान तो अपने आप में फैलेगा। अज्ञान तो कचरे जैसा ही होता है। एक धरती के अंदर में आप कुछ अच्छी चीज़ें मत बो, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे घास फूस उगना शुरू हो जाएगा।
तो लोग जो आलस्य में पड़े हैं, जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप आलस्य से बाहर निकलिए। ये बहुत बड़ी संपदा है, बहुत बड़ा धन है। तो धम्म को धारण करने की बात कौन करेगा? वो जिसने धारण किया, जिसने समझा है। तो हम लोग आज नए साल के उपलक्ष्य में आपके सामने क्या बात कर रहे हैं? हम तथागत के ऊपर बात कर रहे हैं, हम मैत्री भाव बढ़ाने के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग निब्बान के एरिया पर बात कर रहे हैं, हम संत कबीर साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, रैदास साहब के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं हम बात? हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इनका जो मूल मकसद था वो जनता को सुखी करना था, दुख से मुक्त करना था, दुख से मुक्त करना था, सुख प्रदान करना था। और इसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है, उनके बातों को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और ये काम पवित्र मन से होना चाहिए। हम जब धरती पर चलते हैं, बेहोशी के साथ चलते हैं, किसी बंधी बंधी धारणा के साथ चलते हैं, हम अपने होश में ही नहीं होते। एक सुंदर सा गुलाब का अगर बगीचा जा रहा है, पास में से है, उसकी सुगंध लेने का हमारे पास टाइम नहीं, उसके सौंदर्य को देखने का टाइम नहीं है। हम इतना ब्रेनली, इतना मटेरियलिस्टिक हो गए। हम मूर्तियों में राम को ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में बुद्ध को ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में बाबा साहब को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर की चेतना को डेवलप ही नहीं कर रहे। आधी जनता इस पागलपन का शिकार हो गई है कि उनको ये लगता है कि कुछ नहीं करने से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, पूरी दुनिया काज और इफेक्ट के लॉ पे चलती है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और काज और इफेक्ट के लॉ पर आप अपने दुर्गुणों को खत्म करते जाओगे। आपको अगर कोई रिजल्ट चाहिए तो उसका कर्म करना पड़ेगा। ये पूरा कार्य कारण पर है पूरा ब्रह्मांड। तो भ्रांति को दूर करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना होगा, तभी आपको दूसरे किनारे के दर्शन होंगे। वो किनारा आपके पास नहीं आएगा। लोग अपने भ्रांति में पड़े, अपने कर्मकांडों में पड़े और इसी किनारों से सब कुछ पाना चाहते, उस किनारे पे जाना ही नहीं चाहते। इसलिए अपने अंदर का अज्ञान नष्ट करना बहुत जरूरी है। और अज्ञान नष्ट करने के लिए ये ध्यान साधना है। ध्यान की साधना, ध्यान को साधना, ध्यान साधना मतलब ध्यान को साधना, अवेयरनेस को साधना। जब आप अवेयरनेस को साधते हो तब आपके अंदर से आप एक विशाल वटवृक्ष जैसे बनना शुरू हो जाते हो। जो आपके अंदर होता है वही बाहर आप प्रोड्यूस करना शुरू करते हो। इसलिए संपूर्ण तरीके से आपका अपना डेवलपमेंट होना जरूरी है, आपके फैमिली का डेवलपमेंट होना जरूरी है, आपके आसपास लोगों का डेवलप होना जरूरी है, स्टेट का डेवलप होना जरूरी है, योग्यताओं का डेवलपमेंट होना जरूरी है। इसलिए महामंगल सूत्र के अंदर में तथागत ने कहा है कि बहुश्रुत होना मतलब बहुत सारी कलाओं को सीखो, आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करो, उसका अवलंब करो। दान देना, अच्छी चीजों का दान देना, अच्छे ज्ञान का दान देना, पैसे का दान देना, अच्छे विचारों का दान देना, माता पिता की सेवा करना, पत्नी बच्चों का देखभाल करना, धन संपत्ति को संचय करके उसको अच्छे कामों में लगाना, अच्छे रास्ते से धन संपत्ति को एकत्र करना, विद्वान होना, अच्छे राजनेता बनना, अच्छे व्यक्ति बनना, अच्छा शिल्पकार बनना, अच्छा लेखक बनना, अच्छे जो भी। तो आपका विजुअलाइजेशन अच्छा करना, पवित्र मन से दान देना, अच्छे लोगों के, साधु संतों के संगति में रहना, अच्छे वाले। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र धारण करके, डाकू और बदमाश है, वो भी गेरुआ वस्त्र धारण करके वेश्यागमन करने का काम कर रहे हैं। उनसे दूर हट जाना। लेकिन पवित्र है जो जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, जो अच्छे हैं, उनके सानिध्य में रहना।
और संयमशील होना, विजुअलाइज करना। आपको कम से कम आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस माइंड का है उसका इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव थॉट रखनी है और अपने ब्रेन को विजुअलाइजेशन करना अच्छी चीज़ों के लिए। आप अच्छाई के रास्ते पे जैसे जैसे जाओगे, अष्टांग मार्ग पर जैसे जैसे जाओगे, जो मैं अभी संक्षेप में उस पर थोड़ी व्याख्या करूंगा कि मार्ग, अनमार्ग और सन्मार्ग में आपको चुनाव सन्मार्ग का करना है। एक तो रास्ता है कि जा रहा है साहब, सभी लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, है ना, सभी लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, एक भीड़ में शामिल है, तो ये मार्ग हुआ। लेकिन एक अमार्ग हुआ, गलत रास्ते पर जा रहे, कुछ लोग गलत रास्ते पे जा रहे, वो अमार्ग हो गया। लेकिन एक हुआ सन्मार्ग, कि सही रास्ते पे जा रहे। सन्मार्ग पे आप तभी जा सकते जब आप होश की स्थिति में हो, जब आप मन, वचन और काया के आपके कर्म अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे, तब आप अच्छाई की तरफ आओगे। इसलिए अकारण नहीं बोला गया कि आपको कि शराब नहीं पीना है, जानबूझ के शराब नहीं, मादक द्रव्य नहीं ग्रहण करना। उसका रीज़न है आपके मन मस्तिष्क को वो गुलाम बनाते, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। जहाँ बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती है, आज को वेश्यागमन करने के लिए इसलिए नहीं किया गया कि तथागत नहीं चाहते कि आप किसी प्रेम नहीं करें। बच्चे उत्पन्न करने के लिए एक महिला काफ़ी है, सफिशिएंट है, आपने शादी की है, लेकिन उसके अंदर में ही सब कुछ देखना कि नहीं नहीं मुझे तो इसी से आनंद आएगा। वो एक क्षणिक आनंद है, क्षणिक है, लेकिन परमानेंट आनंद निब्बान के अंदर में है, उससे कई गुना है, अनंत शक्तिशाली एरिया है और परमानेंट आनंद है। वो आभा मंडल ही अलग होता है, अरहत पुरुष का आभा मंडल अलग होता है, उसका देखने का नजरिया, उसका चुंबकीय तत्व उसके शरीर के अंदर में, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, और उसका जीवन ही एक अलग होता है। उसको अकारण आनंद आता है, अकारण अकाल की स्थिति में पहुंचता है, तभी वो बोल उठता है सत श्री अकाल, अल्लाहू अकबर, तब वो बोल के उठता है, क्योंकि उसका वो धार्मिक नारा नहीं है, वो अच्छाई का नारा है। लेकिन लोगों ने उस नारे को ही राम को श्री राम बनाने की कोशिश की, श्री राम को फिर दशरथ का राम बनाया, दशरथ का नाम का राजा का राम बनाया, उसको फिर मूर्तियों के अंदर डाल दिया, मूर्तियों के अंदर डाल के फिर उस पर ही कर दिया। बुद्ध को लोगों ने मूर्तियों पे डाल दिया, मूर्तियों मूर्तियाँ 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 बन रहे, लेकिन उनका विश्लेषण रिसर्च सेंटर कम बन रहे, मूर्तियाँ मूर्तियाँ बन रही। मूर्तियाँ इसलिए है तथागत की कि वो केवल ध्यान की कौन सी स्थिति में चल रहे, क्या चल रहे, ये इसके लिए। लेकिन मूर्तियों को ही बुद्ध मानना, बाबा साहब को भी लोगों ने मूर्ति 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 के अंदर डाल दिया, उनके वॉल्यूम्स पढ़ते नहीं है ही नहीं बहुत लोगों के पास में। विद्वान लोग किताबों को ग्रहण करते, ध्यान करते, और अनपढ़ लोग मूर्ति को पूछते हैं। इसीलिए जो चालाक व्यक्ति थे, जो चालाक किस्म के थे, उन्होंने अपने विरोधियों को काम लगाने के लिए उनको मूर्ति पूजा के अंदर लगा दिया, लेकिन खुद ज्ञान अर्जन करते रहे, खुद ज्ञान अर्जन करते रहे, खुद विद्वान बनते रहे, और उनको मूर्ति पूजा में लगा के बैल और जो जानवर है उनके जैसा हकालना शुरू किया, ये यात्रा करो, वो यात्रा करो, इधर यात्रा करो, उधर जाओ, उधर भटका दिया, ज्ञान अर्जन से दूर करवा दिया, और अच्छी अच्छी पोस्टर उन्होंने हथिया ली, और ये गुलामी में घूम रहे इधर से उधर। बोले मरने के बाद मोक्ष तो मिलेगा, हमने चारों धाम की यात्रा तो कर ही लिए, हमने तो इधर की यात्रा की, उधर की यात्रा ही यात्रा करके अपने आप को बोल रहे कि हमने ये पूजा की, वो पूजा की, बस हो गया, ये उपवास किया, वो उपवास किया, ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन नहीं, एक डिसिप्लिन नहीं निर्माण हुआ। हमें डिसिप्लिन की जरूरत है। उपवास का उद्देश्य था सप्ताह में एक दिन आपके शरीर को पाचन क्रिया अच्छा करने के लिए। उपवास दिन का एक महत्व था कि आप एक दिन कम से कम दुर्वचन बोलने से अच्छाई के मार्ग पे आए, भिक्षुओं को दान करें कुछ अच्छी चीजें, उसका एक उपयोग था पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी का, कि आप एक ध्यान के मार्ग पे आ सके, होश के मार्ग पे आ सके। तो अच्छी चीजों का संरक्षण करना, उसका निर्माण करना, उसको खत्म नहीं होने देना, ये यहाँ के जनता की जिम्मेदारी है। हमारे जो पवित्र स्थान है, बुद्ध गया, वाराणसी, लुम्बिनी, तो जो जहाँ पर तथागत ने ज्ञान दिया, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ पे उन्होंने प्रवचन दिए, जो स्तूप बने, जो व्यापारिक केंद्र थे, सब किधर है? उनकी सब की महिमा मंडन होना बहुत जरूरी है। कारण क्या है? हमें बार बार बुद्ध याद आए, बार बार उनका ज्ञान याद आए, बार बार उस चीज को हम याद करें। कहानियों के धर्म के अंदर में नहीं जाना है, समझ लिया। कहानी बना के भी लोग धर्म स्थापित कर देते। कहानी आपको एक कोई चीज समझाने के लिए लिखी गई है,
लेकिन कहानियों को इतिहास मत बनाइए। कहानियों को इतिहास बना के उसको पुरातात्विक घटना मत बनाइए कि मेरी आस्था इसलिए मैं मान रहा हूं। यहीं पर ये पैदा हुई थी। इसी कोई भी भगवान किसी स्थान पे पैदा नहीं होता है, उसका कोई स्थान नहीं होता है। भगवान कोई पैदा नहीं, भगवान वो आदमी पैदा होता है, कहीं पर भी इंसान पैदा होता है। भगवान भगवत्ता को जो प्राप्त होता है, जो अच्छाई को प्राप्त, जो अर्थ होता है, उसकी चेतना होती है। नहीं तो सारी पृथ्वी भगवान में है, सारी पृथ्वी। कबीर कहते ना कि तुम पत्थर को पूछते तो मैं तो पहाड़ को पूजूंगा। पहाड़ को क्या, मैं चक्की को पूजूंगा, क्योंकि आटा तो पिसती कम से कम। तो हमें एक्चुअलिटी पे जाना होगा। हमें एक्चुअलिटी पे जाना होगा। हमें अंदर से जाके ये जो गड़बड़ साहित्य लिखा गया उसका उपाभोग करना होगा, साहित्य को समझना होगा। कोई भी अल्लाह, कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान, कोई ऐसा दुनिया में नहीं हो सकता कि वो मुखभगी प्राणी की हत्या की प्रशंसा करे, वेश्यागमन की प्रशंसा करे, मादक द्रव्य अतोनात पीने की प्रशंसा करे, चोरी की प्रशंसा करे। अगर वो करता है तो इसका मतलब उस अल्लाह, गॉड, ईश्वर, भगवान, बुद्ध, किसी के नाम पे लिखा गया गलत साहित्य। क्योंकि सारी की सारी अच्छाई आपके अंदर में। आपका अच्छा डेवलपमेंट करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। किसकी? संतों की, ज्ञानी पुरुषों की। आपका मन मस्तिष्क अच्छा हो, आप एक अच्छे व्यक्ति बने, आप एसेट बने इस समाज के लिए, देश के लिए। आपके कारण कुछ क्रांति घटे, कुछ अच्छे चीज बने, ये उद्देश्य है। आपके अंदर कोई भी कला हो, आप अच्छे साहित्यिक बने, अच्छे लेखक बने, अच्छे राजनेता बने, अच्छे व्यापारी बने, अच्छे ऑफिसर बने, जो भी करे तो एक अच्छे बने, क्योंकि सेवा भाव पब्लिक का करना है। लेकिन अगर अच्छे नहीं बने तो आप बड़ा अकल्याण हो सकता है आपके हाथ से। इसलिए सभी संतों से मेरा निवेदन है, जो महापुरुष है, जो प्रचार का काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए धम्म प्रचार रात दिन चलने दो, रात दिन चलने दो। व्यापारिक केंद्र खड़े करो, अभी अच्छे अच्छे व्यापारिक केंद्र, शिक्षा के अच्छे केंद्र खड़े करो, अच्छे अच्छे पुस्तकालय खड़े करो, कृषि को जैविक खेती की तरफ ले जाओ, वनों का संरक्षण करो, पानी का संरक्षण करो, और इस धरती को एक अच्छी आनंद वाली धरती बनने दो। किसी की कोई चीज़ को छीना झपटी से मत चोरो, किसी को डाका मत डालो, किसी को सताओ मत। अगर ये करते हो तो आप अपने अंदर से बुराई निर्माण करते हो, और उसकी बुराई आपकी तरफ आने वाली। क्योंकि जलता हुआ अंगार अगर आपने हाथ में पकड़ा है, आप सोच रहे हो कि हम सामने वाले को जलाएंगे, पहले आप जलोगे। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, तो वो भी देखे कि क्या उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार तो नहीं किए। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाली जो व्यवस्था है, गुलाम बनाने वाली व्यवस्था है, ध्यान रखो, इसने भारत को बहुत बार गुलाम बनाया। तो गुलाम बनाने वालों का धर्म और गुलामी में होने वालों का धर्म एक नहीं होता है। इसलिए ऐसे धर्म का बिल्कुल आपको महिमा मंडन नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको ग्रहण नहीं करना है, उसको धर्म नहीं मानना है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कोई धर्म नहीं है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। कोई बोले कि मैं मुख से पैदा हुआ हूं, कोई मुख से पैदा नहीं हुआ है, कोई छाती से पैदा नहीं, कोई जंगा से पैदा, कोई पैर से पैदा नहीं होता, अपने माँ बाप के पेट से पैदा हुआ। ये सारी धरती कार्य काज और इफेक्ट के लॉ पे चलती है, कार्य कारण के सीधे। इसलिए विज्ञानवाद को खत्म करने की जो फिलॉसफी लोग ये बोलते हैं, उसको बिल्कुल नहीं मानना है। जो कथा कहानियों के माध्यम से आपको भ्रमित करते, उसको नहीं मानना है। जो बिल्कुल अकाल्पनिक चीज़ें कर, जिसका कोई ना सर है, ना बूढ़ है, ना कुछ है, उसकी चीज़ को नहीं मानना है। उसका प्रूफ होना चाहिए, कोई भी चीज़ का। विदाउट प्रूफ के, विदाउट एविडेंस के, विदाउट, क्योंकि तथागत कहते मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अनुभव करो, जानो तब छानो फिर मानो। आपके पास में एक प्रज्ञा है, आपके पास बुद्धि, प्रज्ञा को आप विकसित करो, उसको डेवलप करो, अच्छी चीज़ें उसको आने दो। ब्रेन का, चित्त का उपयोग विजुअलाइजेशन के लिए करो, अच्छी चीज़ों का विजुअलाइजेशन करो, प्रज्ञा प्राप्त करो, बुराई को नष्ट करने के लिए प्रज्ञा का इस्तेमाल करो। अच्छे वचन अपने अंदर में ले आओ, अच्छी चीज़ें ले आओ, एक्साइटेड हो जाओ, अच्छी टीम बनाओ, संगठन बनाओ, विद्वान लोगों का संगठन बनाओ, और आंदोलन तैयार करो, आंदोलित हो जाओ अच्छाई के लिए, अच्छी चीज़ निर्माण करने के लिए, और अपनी इस दुखों से मुक्त होकर अच्छाई के प्राप्ति की तरफ चले जाओ, कि आपको मोक्ष मिले, जीते जी मोक्ष मिले, जीते जी मुक्ति मिले। ये मरने के बाद नहीं है, अर्थ मरने के बाद नहीं बनता, पहले ही बनता है, रास्ते के अंदर में आ जाता है, श्रोतापन्न अवस्था में आता है। श्रोतापन्न साकृदागामी, अनागामी, बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, अरहत बुद्ध, सम्यक संबुद्ध पायदान है। लोग इसको भी दिग्भ्रमित करके रखे।
तो स्रोत के अंदर आना सबसे पहला जरूरी है। एक राजा बनने से भी अच्छा है एक श्रोतापन्न होना। तथागत कहते हैं राजा टेम्पररी होता है, लेकिन श्रोतापन्न अवस्था में आया व्यक्ति अरहत बनता है, लाइन पे आता है। इसलिए अष्टांग मार्ग इंपॉर्टेंट है और तथागत का मार्ग ध्यान का मार्ग है। इसलिए आनापान सती पर ध्यान करो, रोज 10-15 मिनट निकाल के ध्यान करो, ध्यान को डेवलप करो। ध्यान ईश्वर प्राप्ति करने का मार्ग, अल्लाह को प्राप्ति करने का मार्ग हो सकता है, लेकिन ईश्वर अल्लाह का मार्ग ही निब्बान है। वो एक रूप है, कोई मूर्ति नहीं है। इसलिए सारे के सारे धम्म आकर इस समुंदर जैसे अच्छाई के अंदर स्थापित होते हैं। अच्छाई वाला एरिया है। जिन जिन संतों को जो जो चीज़ समझ में है, अच्छाई समझ में है, उन्होंने अपने आयातों में लिखा, अपनी कथाओं में लिखा। इसलिए उनके गूढ़ रहस्य को समझना है। लेकिन वो किसके लिए लिखी गई? आपके लिए लिखी गई, आपकी अच्छाई के लिए लिखी गई, आपको दुख से मुक्ति के लिए लिखी। इसलिए बंधु भाव का निर्माण करना। इसलिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की स्थापना के लिए बाबा साहब ने आधुनिक भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख के बड़ा उपकार किया कि यहाँ पर हमें न्याय की बात की गई है, हमें स्वतंत्रता की बात की है, हमें विद्वान बनने की बात की है। और बहुत अच्छे तरीके से संविधान लिख के उन्होंने इसको अमल करने के लिए कहा है। अमल कौन करेंगे? जो लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था भी समाज की रचना करना चाहते हैं। लेकिन जो वर्णवादी है, जाति व्यवस्थावादी मानने वाले लोग अगर वो पद पे बैठ गए तो वो वही स्थापना करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको संविधान के विरोध में जहाँ काम हो रहे हैं वहाँ पे आपको उठकर खड़े होना है। भारत को, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, इसकी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए, इसके सम्मान को कायम रखने के लिए आपको आगे बढ़ना है। आपको धम्म के संरक्षण के लिए, धम्म का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए काम करना है। आपको टुकड़ों में बंटने के बजाय आपको एक आकर काम करना है। आपको बाबा साहब के जो संगठन है उसको मजबूत करना है, उनकी विचारधारा को मजबूत करना है, आपको तथागत की विचारधारा को मजबूत करना है, आपको कबीर साहब की विचारधारा को, आपको संतों को, वाणी को समझ के उसकी विचारधारा को मजबूत करना है और एक होकर काम करना है। एक होकर काम करना है, देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाना है। और सदगति के रास्ते पे कैसे जाएगा देश? जब यहाँ का मानव सदगति के रास्ते पे जाएगा, जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होता है? विचारों से होता है। विचार कहाँ से जाते हैं? पेपरों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें देना है और अच्छे अच्छे व्यापार खड़े करना है। वही लोग व्यापार खड़े करेंगे, वही लोग अन्न निर्माण करने का काम करेंगे, अच्छे के लिए काम करेंगे। चारों तरफ से धरती एक अच्छी गुंजायमान होगी, एक मधुर संगीत प्रदान करेगी और आपके जीवन के अंदर में अनंत खुशियाँ लाएगी। आपका जीवन धन्य होगा। इस जीवन के अंदर में आपका आने का मार्ग प्रशस्त सिद्ध होगा। आप मुक्ति पे, पथ पे चले जाएंगे, आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छाई के मार्ग, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर आप अच्छाई की तरफ जाएंगे। आप पूर्णतः भय से मुक्त हो जाएंगे और आप अच्छाई की स्थापना के लिए आगे बढ़ जाएंगे और परम सत्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होंगे। आप ध्यान के मार्ग पर आगे आएंगे। इसलिए होश को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विद्वान जनों के मार्ग को समझकर आगे बढ़ के धम्म का एनालिसिस करके उसके लिए अपने दिल में स्थान देके आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते आप एक अच्छाई के रास्ते पे आएंगे। आप जो बनना चाहते हो लिखिए, अच्छी चीज़ें लिखिए, पवित्र मन से लिखिए। आप क्या बनना चाहते लिखिए, अभी लिखिए। अभी आप सुनते, अगर आपने लास्ट तक सुना है तो लिखिए। उसको चित्रों में लिखिए और उसको विजुअलाइज करिए। उसको देखिए कि हाँ, ये मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जो भी आपके अंदर बहुत योग्यता है, बहुत योग्यता है, आपके अंदर बहुत ताकत है, उस योग्यता का इस्तेमाल करिए और उन लोगों के संगति में आइए, अच्छाई के संगति में आइए, ताकि आप धीरे 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 अच्छाई के रास्ते पे आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो, आपके संकल्प जो है अच्छे संकल्प रहे, आपकी वाचा मधुर हो, आपके कर्म बहुत अच्छे रहे। आप कोई भी चीज़ आपके अंदर जो गलत चली गई है उसको निकाल के अच्छी चीज़ को उसमें प्रस्तापित करें, प्रस्तापित करके उसको दृढ़ हो जाए और पूरी शक शंका को बाहर निकाल कर अपने चित्त को विजुअलाइज करें अच्छी चीज़ के लिए। अपने शरीर को जागृत अवस्था में रखें, उसको ढीला ढाला नहीं रखें, आलस्य से नहीं रखें, उसको सही भोजन दें और अच्छे वचनों को अपने अंदर में डालें। अच्छे वचनों को डालकर अपने को एक अच्छा अनुभव वाला व्यक्ति बनाए, अच्छा विद्वान बनाए, है ना। कोई दुख की सूचना आ जाए तो एकदम से घबराओ नहीं, सुख की सूचना आए तो एकदम आह्लादित बैलेंस में रहो और एक विजुअलाइजेशन की एरिया के अंदर जाओ। पूरे विश्व के लिए मैत्री की भावना करो, पूरे समाज के लिए, पूरे लोगों के लिए, पूरे प्राणी मात्र के लिए एक अच्छाई की भावना करो। इस देश पे एक उपकार करो कि ये देश विश्वगुरु है। उपकार करो,
इसको विजुअलाइज करो, विश्व गुरु है, क्योंकि तथागत का धम्म यहीं से निकला है, वो विश्व के लिए गया है। 132 देश आज धम्म को मानते हैं, और उस धम्म को पूर्णतः अच्छाई के लिए स्थापित करने का काम करो। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि तथागत का धम्म विश्व का श्रेष्ठतम धम्म है, सच्चाई का धम्म है, और एक समुंदर जैसा, महासमुंदर जैसा, इसके अंदर सारी विचारधारा आ जाती है, क्योंकि सारी की सारी जो उत्पत्ति, विज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान और विज्ञान की स्थापना तथागत के बाद में हुई है। वहाँ तक व्यक्ति अलग तरीके से जीवन जीता, लेकिन तथागत के आने के बाद में, लेकिन भारत के अंदर में बहुत कोलाहल मची हुई है, उस कोलाहल को दूर करने का काम करो। आप तथागत के धम्म को समझो, उसका प्रचार प्रसार करो, उसका प्रचार प्रसार करो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहुत बड़े शोध, बड़े त्याग से वो चीज़ निर्माण की है, वो शोध करके निकाली है, वो शोध करके निकाली, उसको प्रस्थापित करो, प्रस्थापित करो, प्रस्थापित करो। और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण के लिए काम करो। सबके कल्याण के लिए, सबका मंगल हो, सबके लिए मैत्री रखो, सबके लिए मैत्री रखो, सबके लिए अच्छाई के लिए सोचो, सोचो, सोचो। और आपका चित्त इस प्रकार ब्रह्मांड के साथ में अटैचमेंट हो जाएगा। आप इस विचार के माध्यम से आप जो बनना चाहे, आप इंटरनेशनल लेवल के कॉरपोरेशन खड़े करना चाहे, आप खड़े कर सकोगे। आप इंटरनेशनल के वक्ता बनना चाहे, बन जाओगे। आप इंटरनेशनल लेवल के राजनेता बनना चाहो, बन जाओगे। और इस प्रकार से सारे इंटरनेशनल लेवल के आप जो काम करोगे, इंटरनेशनल लेवल के आप कोई रिसर्च करना चाहो, रिसर्च करोगे, सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इस प्रकार हम विश्वगुरु हो जाएंगे। और हम विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे, यहाँ की जनता अच्छे। बस उनके अंदर में एक अच्छा प्रोग्राम डालना है, जो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। वो उनके अंदर में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, बहुत अच्छाई है। वो डेवलप हो रही है, 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 डेवलप हो रही है। वो अच्छे बन रहे हैं, 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 आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनके जीवन में आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद। उनके जीवन में शांति आ रही, शांति आ रही है। उनका जीवन सुखमय हो रहा है, सुखमय हो रहा है, सुखमय हो रहा है। उनके दुख दूर हो रहा है, दूर हो रहे, दूर हो रहे, दूर है। वो आनंद के क्षण में आ रहे हैं। यहाँ की धरती अच्छी बन रही है, अच्छी बन रही है। पेड़ पौधे अच्छे जगमगा रहा है, जगमगा रहे हैं। चारों तरफ वातावरण अच्छाई का वातावरण बन रहा है। चारों तरफ पानी की शुद्धता और प्रदूषण रहित वातावरण तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। सब लोग सदगति की तरफ जा रहे हैं, जा रहे, जा रहे, जा रहे, जा रहे। सब लोग आनंद की तरफ जा रहे, जा रहे, जा रहे, जा रहे, जा रहे। सब लोगों को शांति प्राप्त हो रही, हो रही, हो रही, हो रही। सब लोग अच्छे हो रहे, अच्छे हो, अच्छे, अच्छे हो रहे, अच्छे। सबकी बीमारियां दूर हो रही, दूर हो रही, दूर हो रही, दूर हो रही। सब लोग सतपथ पे आगे जाके अपने जीवन को सुख समृद्धिशाली बना रहे, बना रहे, बना रहे, बना रहे, बना रहे। धम्म के रास्ते पे जा रहे, धम्म के रास्ते पे जा रहे। धम्म आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ है। धम्म का आधार प्राप्त करने के लिए यहाँ का भिक्षु संघ प्रशिक्षित हो रहा है, प्रशिक्षित हो रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रचार। धम्म की गति बढ़ रही, धम्म की गति बढ़, धम्म चलायमान हो रहा है, चलायमान हो रहा है। उसकी गति और तेज हो रही है, और तेज हो रही है। सारे विश्व के अंदर में फैल रही, विश्व के अंदर में भारत का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज। भारत समृद्धशाली हो रहा है, भारत अमीर हो रहा है, भारत अमीर हो रहा है, भारत दानदाता हो रहा है, भारत दानदाता हो रहा है। भारत के लोग अच्छे हो रहे हैं, भारत के लोग अच्छे हो रहे हैं, सभी लोग अच्छे हो रहे हैं। सभी जो सतपथ पे नहीं थे, वो सतपथ पे आ रहे, सतपथ पे आ रहे, सतपथ पे आ रहे, सतपथ पे आ रहे। सबका कल्याण हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है, सबका कल्याण, सबका मंगल हो रहा है, सबका मंगल हो रहा है, सबका मंगल हो रहा है, सबका मंगल हो रहा है। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु, साधु, साधु।